हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी मैथ्स एक्सपर्ट्स। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक हो गए एंड मैं भी ठीक हूँ। अभी रात के बज रहे हैं 11, लेकिन मैं वीडियो कल अपलोड करने वाला हूँ। सो इस वीडियो में क्या होने वाला है, अभी तक 8 सेक्शनल मॉक अपलोड कर चुका हूँ मैं, देखोगे यहाँ से। सो 8 तक मैंने अपलोड कर दिए, जितने के सारे हैं। पहला अपलोड नहीं किया था मैंने, उसके बाद से ये सारे करा रहा हूँ मैं ऑलरेडी। सो ये सीरीज़ जो चल रही थी ये कंटिन्यू करने वाला हूँ, 2 से 3 वीडियो में ख़त्म कर दूँगा मैं अगली में। सो इस वीडियो में मैं यही कोशिश करूँगा कि मिनिमम 2 मॉक टेस्ट अटेंड करूँ, इसमें अटैम्प्ट करूँ। एंड अगर हो सका तो तीसरा भी मैं इसी में अटैम्प्ट कर दूँगा, ठीक है। इसमें इसके साथ इसका एनालिसिस भी मैं साथ के साथ करवा दूँगा, जो भी क्वेश्चन मेरे गलत होते हैं या फिर जो भी चीज़ें सीखने को हैं आपके लिए, तो वो सारी की साथ के साथ मैं करा दूँगा। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि 50 से 75 क्वेश्चन इसमें एटलीस्ट मैं करा दूँ आपको, ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो अलग से। सो अभी वैसे तो टोटल 15 है, अगर मैं इसमें 9, 10, 11 करता हूँ तो 12, 13, तब भी कम से कम 3 से 4 वीडियोस और बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो 9 और 10 ट्राई करते हैं आज अभी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। साइन एक्स इज इक्वल दिस, हमें बतानी है इसकी वैल्यू। साइन 17 इज इक्वल टू एक्स। सो अगर साइन हमें तो बनाना पड़ेगा ये साइन 17 की 17 डिग्री हो गया मेरे पास। अगर ये x है, ये x है तो ये 1 है, एंड ये कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो सेक स्क्वायर 1 अपॉन सेक स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये सेक का उल्टा क्या होता है? कोस स्क्वायर 17, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर 17। तो ये तो हो गया हमारे पास 1। अब यहाँ पे क्या है? कोट स्क्वायर 73, तो ये 10 स्क्वायर 17 हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका अंडर रूट आएगा नहीं, तो ये आएगा, ठीक है। एंड माइनस में अगर ये यहाँ पे ये है साइन इंटू में ये हो जाएगा कोस, सॉरी साइन इंटू में कोसेक 73, तो ये भी कट जाएगा, -1 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये और ये कट गए पूरे के पूरे, बचा हमारे पास ये। तो ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाइट ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज एरिया इज दिस। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4, ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो √3 से √3 कटा 4, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 दूनी 8। और क्या है? हाइट ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू साइड। हाइट कितनी है इसकी राइट एंगल ट्रायंगल की? 8। और इफ द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 24, तो हमसे फाइंड द बेस। हाफ इंटू में 8 इंटू में बेस इज इक्वल टू दिस। 4 6 24, बेस आ जाएगा 6। इन ट्रायंगल PQR is Q is equal to 90. T is the point on the PR. T is the point on PR such that the PT is equal to 9 and TR is equal to 12. ठीक है। If QT bisects QT तो हमेशा बाइसेक्ट करेगी। QT bisects PQR, ठीक है। ये मतलब ये 45 है हमारे पास, ये भी 45 है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द PQR का पेरीमीटर। अब ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर हो गए, तो सिमिलर हो गए तो कैसे करूँ मैं अभी? 12 में 21, ये क्या है? QT इज़ अ बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर है ना इसका। सो ये थीटा, ये जो कितना हो जाएगा? ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन लग रहा है मुझे, तो इसको स्किप करते हैं अभी के लिए, सोचना पड़ेगा उसमें। What is the difference between the time taken in the process J1 and J4? J1 14 and 8, 6% की वैल्यू बतानी है, और टोटल कितना है? 6 12 6 72 हो जाएगा मतलब आंसर। tan थीटा प्लस x थीटा -1 अपन में, ठीक है, ये दे दिया मैं। ये तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन लग रहा है मुझे। tan थीटा प्लस x थीटा साइन कोस में चेंज कर लेते हैं, और क्या कर सकते हैं इसमें हम? या फिर 45 पुट करें। अगर मैं इसमें 45 पुट कर दूँगा तो यहाँ पे सेम नहीं आ जाएगा ये? ये दोनों बराबर हो जाएगा। 3 4 5 करो, फटाफट हो जाएगा। देखो 3 4 5 का ट्रायंगल बना लो फटाफट। ये थीटा हो गया। तो tan थीटा कितना है हमारे पास? 3/4 प्लस में सेक थीटा कितना हो जाएगा? 5/4 -1, 3/4 -5/4 प्लस में 1। सो ये कितना हुआ? पहले तो ये निकाल लो हमारे पास। 3 और 5 8, 2 - 1, 1 बचेगा ऊपर, नीचे कितना बचेगा? -2/4 -1/2 यहाँ से बचा, और यहाँ से +1, तो नीचे बचा 1/2 हो गया हमारे पास ये, ठीक है। डिवाइड बाई कितना है ये? 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में
9/16 और इसके नीचे कितना है 1 + sec थीटा 1/में 1 + sec थीटा 1 + में 5/4 4 और 5 9 और ये 4 ऊपर जाएगा 9 से 9 कटा 4 × 16 1/4 सो कितना हो गया 5 4 5 5/4 बचा है नीचे। ठीक है 5 और ये 4 आ गए यहाँ पे तो 8/5 आंसर किस में आना चाहिए 8/5 किस में आएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा कितना हो जाएगा नहीं ये नहीं आएगा 1 + साइन थीटा कितना होता है 1 प्लस में 3/5 5 और 3 8/5 आ गया इसमें 1 + साइन थीटा मतलब आंसर आ जाएगा। ठीक है 120 माइनस में 450 माइनस में ये कितना हो जाएगा 9 माइनस में ये कैसे डिवाइड होगा 35 माइनस 12 दूनी 24 12 × 5 60 25 12 300 होते हैं डायरेक्टली 10 आ गए 10 डिवाइड बाई 10 1 आ गए 8 बचा यहाँ पे 452 बचा यहाँ पे माइनस का 120 332 माइनस का सॉरी 322 32 आ रहा है मेरे से कुछ गड़बड़ करी है मैंने 42 होगा नहीं 352 नहीं 42 हो गया 322 आएगा माइनस का ये क्वेश्चन छूट कैसे गए छठा क्या है a + 1 b is equal to b + 1 c c plus ठीक है so find the value of a b c का होल स्क्वायर what is the way when where a b c are not 0 a b ये कितना हो जाएगा a b minus a b + 1 is equal to ऐसे नहीं होगा ये यार इसका क्या सॉल्यूशन है अगर ये मैं सब कुछ के इक्वेट कर दूं मैं तो थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं इसे in how many subject percentage marks obtained by the students in each subject is more than his overall percentage marks maximum marks ओवरऑल परसेंटेज निकाल लो पहले 4 और 2 6 और 4 10 3 13 और 7 20 2 4 6 7 13 और 2 15 4 19 7 26 2 और 1 360 अपन में 100 150 300 400 450 9 55 9 36 20 जो 80% से ज़्यादा किस में है हमारे पास इसमें नहीं है इसमें होगा 42 दूनी 84 इसमें है ठीक है और इसमें भी नहीं है 47 दूनी 94 इसमें भी है और इसमें भी नहीं लग रहा मुझे 124 डिवाइड बाई 150 में 150 दिया 50 दूनी और 248 डिवाइड बाई 3 है इसमें भी है 150 का निकाल लिया डायरेक्टली 80% नहीं से 15 8 120 से ज़्यादा ये भी है तो हो जाएंगे 3 है हमारे पास आंसर। लेंथ ऑफ द कोल्ड स्टोरेज ऑफ क्यूबिकल शेप इन द इज डबल द ब्रेड्थ LBH तो एंड हाफ ऑफ इट्स एंड इट्स हाइट इज हाफ ऑफ इट्स ब्रेड्थ 2 1 4 दिया गया इट्स वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस 4 दूनी 8 1 कम 8 की वैल्यू ये है 8 दूनी 16 856 1 की वैल्यू है 3 x³ की वैल्यू है सो 3 चौक 12 हमसे पूछे डायमेंशन 12 3 दूनी 6 और 3 ये तो कर लिया व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन दे डिवाइड बाय 9 2 4 6 7 13 और 9 22 5 27 0 बचेगा डिवाइड हो जाएगा the sum of the two numbers is this sum of the squares is a plus b is equal to 21 and sum of the squares a square plus b square is equal to हमारे पास 401 है 21 का स्क्वायर 441 में से अगर ये माइनस करोगे 40 क्या आएगा 2ab ab की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20 फाइंड द प्रोडक्ट हमसे ये पूछा है what is the percentage of marks for the students in all the subjects put together 84% अभी निकाला था ये तो 84% ही आया था नहीं if alpha is the acute angle and tan square theta ये हमें दिया हुआ है जस्ट फाइंड द वैल्यू cos अल्फा की वैल्यू बतानी है कैसे होगा ये तो tan square theta कितना होता है sec square थीटा -1 थीटा लिख लेते हैं उसको इजी लगता है मुझे थीटा इज इक्वल टू 19 x स्क्वायर माइनस x और इधर -20 इज इक्वल 0 4 5 20 अब देखो इसमें डायरेक्टली निकालता हूँ माइनस का 5 आएगा प्लस का 4 आएगा लेकिन अब यहाँ पे तो ये इसके साइन चेंज कर दो 5 और -4 हमारे पास आंसर आ गया अब किससे डिवाइड करनी है 1 से डिवाइड कर देना है इसको
ठीक है, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, तो sec थीटा की वैल्यू कितनी है 5। अगर sec थीटा 5 है तो ये 1 आ गया, तो हमसे cos थीटा पूछे 1/5 आ गया डायरेक्टली। A person invests 15,000 rupees in a scheme for 18 years. After every 6 years, the amount gets doubled. And how much will it get after completing the scheme? 15,000 थे, ठीक है। आफ्टर 6 ईयर द अमाउंट गेट्स डबल, 6 साल में कितने हो गए 30,000 हो गए। फिर अगले सेल साल में 60,000 हो जाएंगे। फिर अगले सेल साल में 1,20,000 हो गए मेरे। There are 50 students in class. The average of 20 is 70. The remaining 30 is the 80 हमसे पूछा है। Calculate the average of the whole class. So 2 से 14, 100, 3 अठी 24, 100 38, 100 डिवाइड बाई 50, 5 7 35, 5 7 35 और 5 31 76 बच गई एवरेज। If the given figure find the value of x and y. x and y, एक्सिस की लेवल तो डायरेक्टली 80 आ गई, सेम कोड से बन रहा है अभी से। एंड y कैसे निकालेंगे अभी हम, y कैसे निकालोगी मैं, y समझ नहीं आ रहा मुझे। ठीक है समझ गया, y भी समझ गया। ये x 80 है तो ये भी 80 है क्योंकि सेम कोड से बने हुए हैं। अगर ये 80 है तो ये क्या है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, तो ये कितना बच गया 100 बच गया। 80 एंड 100 हमारे पास आंसर आ जाएगा। Students score 60% and gets 24 marks less, 60 minus 24, and another student scored this much 80%। अच्छा इससे इतना कम मिला है, 20% की वैल्यू हमारे पास ये, हमसे क्या बचा मैक्सिमम 100% की वैल्यू 524 में 120 आ जाएगा आंसर। A pipe can fill a tank in 3 hours due to leakage in the bottom. Takes A plus B minus 3 6 7/2 आवर्स लगे दोनों को मिलकर 7 21 3 6 और 7 इसकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है, एक लीकेज कितना टाइम लेगा 21 मिनट मतलब घंटे। द एवरेज प्रोडक्शन 2000 एंड 2001, 2000 एंड ये क्या है, अच्छा इनका मिला के 50 से बेहतर 125 डिवाइड बाई 2 इज लेस देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ द एयर। ये तो बहुत गंदा क्वेश्चन पूछ लिया। ये कितना है हमारे पास 7 2 6 12 62.5 है ना, तो किससे कम है ये पूछ लिया। 2001 और 2 देख लो, 1 और 2 से तो कम ही है, इससे तो कम है ये। ठीक है 97 98 क्या है 60, सम ही देख लो यार डायरेक्टली। 60 साल 150 इससे कम है नहीं, 125 है ना ये। 19 99 और 2000 देख लो, 115 आगे ये भी नहीं है। 96 97 और 97 भी नहीं है, तो पहले आ गया आंसर। The two trains of Pune leaves Mumbai at this and travel 60, ठीक है। how many kilometers from the Mumbai will the two trains be together? आधे 1 घंटे का डिफरेंस है इसमें, तो 1 घंटे में कितना चल लेंगे 60 और 75 15 किलोमीटर बाद। नहीं मैंने क्या गड़बड़ करी है, देखते हैं देखो। तो सेम टाइम पे निकालते पहले से, तो ये 8:30 वाली 1 घंटे में कितना चलेगी 60 किलोमीटर। इनकी स्पीड कितनी है, डिफरेंस या टाइम निकल जाएगा, तो 4 घंटे में मिलेंगे ये। अगर मैं डिफरेंस निकालूँ तो 4 घंटे मिलेंगे। 4 घंटे बाद अगर ये चलेगा 8:30 बजे चल रही है, 9:30 बजे चल रही है। अच्छा हाँ, अब यहाँ से 4 घंटे अगर मैं करूँ इसको 75 से 300 किलोमीटर के बाद मिल जाएंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। देखते हैं, इसको डाउट में छोड़ते हैं। 70% इक्वल 40, CP इक्वल 40 SP, CP अपन में SP कितना है यहाँ पर 4/7 पर 3/4 प्रॉफिट परसेंट 75% आ गया। डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल 2πr माइनस 2r इज इक्वल 105 फॉर द डायमीटर। सो 2r कॉमन ले लिया हमने, 22/7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15/7 इक्वल 105। 15/7 तो 9 हो जाएगा डायमीटर।
Two parallel chords are drawn in a circle of diameter this. The length of the one chord is the distance between the two chords from the length of the other. Two parallel chords है, diameter हमारे पास 20 है, ठीक है. Length of the one chord is 16 and the distance between the two chords is 12. ये 12 है डिस्टेंस, x 12 माइनस एक्स, ये आर होगी. कुछ तो दिया नहीं है, क्या बताऊँ इसमें मैं. डायमीटर दिया हुआ है, अच्छा डायमीटर दिया हुआ है ना मैं, तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगी इसकी आर की वैल्यू तो. और वन कोड 8 की है तो ये आ गई 6, तो ये भी 6 हुआ, फिर 6 है तो ये 8 आ जाएगा सिंपली. 8 दूनी 16 आ जाएगी दूसरी कोड के लिए. रिस्पेक्टिव रेशियो द राम से जंक्शन से जीत द प्रोडक्ट ऑफ द रेजेस इज दिस. 5 और 20, 2 16, एक की वैल्यू कितनी आ गई 16, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है 4, तो 4 पंजे 20, 4 चौक 16 इसकी प्रेजेंट एजेस है. वहाँ पे 6 ईयर्स का हमसे रेशियो पूछा 26, और ये कितना हो जाएगा 22, 13, 11. The difference between the discount of 35% on this and 2% discount of this on the same amount. तो 35 और 1 निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 30 और 5 35 माइनस में 30 पंजे 150 1.5, तो 33.5% इसका डिस्काउंट आएगा इफेक्टिव. तो इसमें 1.5% की वैल्यू है हमारे पास. सॉरी 1.5 क्या पूछा है, डिफरेंस ही पूछा है, 1.5% की वैल्यू पूछी है. 1.5 मतलब 15 अपॉन में 1000 इंटू में 3600, ठीक है. 2 0 से 2 0 काट दो, 15 6 90, 15 3 45 9 54, 1 0 और काट दो, 54 हमारे पास हमसे बच गया, ठीक है. अब बचे 2 क्वेश्चन, एक ये और एक ये. कैसे करें, पहले ये वाला देखते हैं. इन ट्रायंगल पी क्यू आर, क्यू पी क्यू आर, Q is equal to 90 degree. T is a point on PR. P is a point on PR such that PT is equal to 9. यार मेरे को रिवाइज करना पड़ेगा यार. TR is equal to 12. QT बाइसेक्ट PQR. PQR को बाइसेक्ट कर रही है QT. फ्रॉम द पेरीमीटर, ये एंगल बाइसेक्टर है इसका. अच्छा इसका एंगल बाइसेक्टर तो ये 9, और ये कितना रेशो आ जाएगा 3 3 9, 3 चौक 12, तो 4x और 3x आएगा ये भी, ठीक है. और कुछ दिया हुआ है टी आर, पेरीमीटर पूछ लिया ना हमसे, देखते हैं. सो पेरीमीटर क्या आएगा इसका 21 प्लस में 7x, ये आएगा हमारे पास, ठीक है. अब अगर ये मानूँ मैं 48, तो ये कितना आएगा 27, ये तो हो नहीं सकता, 48 ऑप्शन में नहीं, हटा दो उड़ा इसे. ये कितना आएगा अगर 54 मान लिया मैंने, 3 33, ये भी नहीं मानता. 50.4 में से माइनस करो इसको, 21 को 4, और ये कितना है 29, 728 714, ये हो सकता है. 52.4 देख लो, 52.4 में से 21 गया 4 1 3, 728, ये कटेगा नहीं, एक ही ऑप्शन है 7 का मल्टीपल 50.4. a plus 1 by b is equal to b plus 1 by c or is equal to c plus 1 by a. So find the value of कैसे निकालूँ मैं b. ए बी प्लस 1 इक्वल टू, अगर इसको मैं के मान सकता हूँ, देखो ए बी प्लस में 1 इक्वल टू के बी एंड बी सी प्लस में 1 इक्वल टू के सी एंड ए सी प्लस में 1 इक्वल टू के ए, ठीक है. अगर मैं तीनों को ऐड कर दूँ यहाँ से तो कितना आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए प्लस में 3 इक्वल टू के ए प्लस बी प्लस सी. कुछ फ़र्क हुआ इससे, उससे समझ नहीं आया मुझे. तो अगर मैं सबको बराबर रख दूँ यहाँ से, अगर सबको 1 1 रख दूँ, 1 प्लस में 1 प्लस में 1, ठीक है. ये तो 1 1 हो जाएंगे, प्लस में 3, ये 6 आ गए इधर, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ रही है यहाँ पे. तो इससे मतलब क्या है 1 नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से, तो आंसर तुक्का बाजी करेंगे तो के की वैल्यू 2 आई, तो 1 प्लस, हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है हर जगह से. ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी आएगा ये, तो इसमें ए की वैल्यू पुट करती है. सो
कितना हो जाएगा 1, ये आंसर आना चाहिए। ये बचा 2 trains for leaves मुंबई एट दिस एंड दिस। ठीक है, 8:30 वाली 1 घंटे में कितना चल रही? 60 किलोमीटर ही जाएगी। 60 किलोमीटर चल रही है, इनका गैप बन गया, कितना बन गया? अब टाइम निकालना पड़ेगा ना पहले। 15, 4 घंटे बाद मिलेंगे 9:30 के बाद। ठीक है, देख लो 9:30 के बाद क्यों 4 घंटे बाद मिलेंगे। सो इसको 5 घंटे मिले, मतलब ये 300 किलोमीटर कितने चले। इसने 4 घंटे के बाद चला तो इसने भी 300 ही चले, तो 300 के बाद ही मिलेंगे। समझ गए बेसिक? और सबमिट करो। गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ? इतना लल्लू क्वेश्चन गलत कर दिया। मेरे को परसेंटेज याद नहीं थी क्या इसकी, या इन्होंने चेंज करी थी कुछ? 4 और 2 6 और 4 10, 3 13 और 7 20, 2 और 4 6 7 13 और 2 15, 4 19 7 26, 2 और 1 3, 9 चौक 36, 9 5 45, 80% थी यार इसकी। निकाल लेता तो सही था, फालतू में गड़बड़ करी मैंने। और सारा पेपर मैंने करा ही दिया, इसलिए ऐसी गलती आप मत करना। ठीक है, बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन गलत हो गया मेरा। सो ओवरऑल टेस्ट का लेवल इसका परफेक्ट ही कहूँगा एक तरीके से। ना ज़्यादा इजी था ना ज़्यादा मुश्किल था, टाइम लिमिट के अंदर हो गया मेरा। 15 मिनट के अंदर हो गया था ऑलमोस्ट, 15 से 16 मिनट के अंदर। एंड ठीक है, एंड एक क्वेश्चन की वजह से इतनी गंदी रैंक चलेगी, इसमें 1 रैंक आनी चाहिए थी बिल्कुल डेफिनेटली। ठीक है, ये थोड़ा सा फोकस से दिया है मैंने एग्ज़ाम, एंड अभी रात हो रहे, सारे सो ही गए 11:30 बजे, इसीलिए थोड़ा सा फोकस था मेरा। ठीक है, सो ये टेस्ट 9 हो गया एंड 10 अटैम्प्ट करते हैं 2 मिनट में, क्योंकि इसमें एनालिसिस की कोई ज़रूरत थी नहीं। अटैम्प्ट करते हैं, 1 सेकेंड रुक जाओ। चलो फटाफट अब करते हैं टेस्ट अटैम्प्ट 10। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन टेंस का थीटा प्लस कोस एक्स का थीटा प्लस 1, ये कितना हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा की पावर 3 है ये कोस। देखो वैसे इंडिपेंडेंट और वैल्यू कुछ भी पुट कर सकता हूँ इसमें, तो ये कितना हो जाएगा? कोस की पावर 6 प्लस में साइन की पावर 6, अगर मैं करूँ तो कोस क्यूब प्लस साइन क्यूब इज इक्वल 1। 45 पुट करो यार फटाफट। 1 प्लस में 1 प्लस में √2 की पावर 4, 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा ये। ठीक है, 1 माइनस 1/2, 1/2 की पावर क्यूब 1/8 प्लस में W हो जाएगा 1/8 माइनस में 1। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हैं, फिर प्लस है यहाँ पे। ठीक है, सो कितना हो जाएगा ये? 4 इंटू में 1/4 माइनस में 1 माइनस 3/4, 4 से 4 कटा -3 प्लस में 3 इक्वल 0 आंसर हो जाएगा हमारे पास। वैल्यू को पुट करी क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, इन 4 किलोमीटर रेस ए बी सी आर रनिंग इन यूनिफॉर्म स्पीड सिक्योर द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पोजीशन रिस्पेक्टिवली इफ ए बी सी। 4 किलोमीटर की रेस है, ए बीट बी बाय 1 किलोमीटर एंड बी बीट सी बाय 1 किलोमीटर, देन हाउ मेनी मीटर जैसा ए। ठीक है, सो ए बी को हराता है 1 किलोमीटर से। सो अगर बी ने अगर ये मतलब ये 4 चलता है तो ये 3 ही चल पाता है। ठीक है, किलोमीटर्स में चल रही है बात अभी। एंड बी बीट सी बाय 1 किलोमीटर, अगर बी 4 चलता है तो ये 3 चल पाता है। ठीक है, तो रेशियो कितना हो जाएगा इसका? 4 चौक 16, 4 के 12 एंड ये कितना हो जाएगा? 3 के 9। ठीक है, तक अब ये रेशियो आ गया हमारे पास तीनों का। अब इसने क्या बोला? अगर ए सी को कितने से हराएगा ये पूछा है। सो अगर ए सी को हराना चाहता है, इसका मतलब क्या है? 16 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4 किलोमीटर जो भी है। सो
हमसे 7 की वैल्यू पूछी है, ठीक है। सो 16 की वैल्यू 4 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/16 इंटू में 7 हमसे ये पूछा है। तो 4/16 इंटू में 1000 कर दो इसको, 25 7 175, 1750 मीटर से हरा देगा। साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल दिस, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल कोसेक अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल दिस, एंड द वैल्यू ऑफ अल्फा कैसे निकालो अभी मैं, जो 10 पूछा है ना, निकालना पड़ेगा। तो देखो कैसे निकलेगा, ये अल्फा माइनस बीटा आया, सो साइन अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, 2√2, ये हो जाएगा 3, ये 9 हो जाएगा, ये 8 हो गया, तो ये बचा 1। तो 10 अल्फा माइनस बीटा, 10 स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा, 10 अल्फा प्लस बीटा इंटू 10 अल्फा माइनस बीटा, वही होगा शायद। तो यहाँ से करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2√2 इंटू में, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कोसेक की 3, और ये कितना आएगा 2√2, अभी भी वही आया तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। सो ये फिर से वही आ गया ऐसा यार, कुछ और है क्या इसमें, कुछ और वैल्यू लगेगी यार इसमें, समझ नहीं आ रहा मुझे, और कोई प्रॉपर्टी लगेगी तो बाद में देखते हैं इसका। A wire when bent in the form of the square enclosed in the area, ठीक है। 4a की वैल्यू कितनी, अच्छा a स्क्वायर की वैल्यू है, सो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 22, ठीक है। इफ द सेम वायर इज बेंट टू फॉर्म अ सर्कल, व्हाट इज द एरिया इनक्लोज, a की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो एरिया इनक्लोज पूछे ना, 2 पाई r इज इक्वल टू 22 88, 44 दूनी 88, 7 दूनी 14 की वैल्यू है हमारे पास ये, तो एरिया बताना पाई r स्क्वायर, 14 28 22 8 176 22 44 17 61 616। If the cars sold by A and B are all found to be in a perfect order, but the cars sold by C were found to be defective to the extent of 15% take respectively in the Jan Feb, ठीक है। What is the percentage of defective cars sold by the showroom during April 2016? 15% ऑफ कितनी है ये, हंड्रेड्स में, तो ये कितनी हो जाएगी 15, ये कितना हो जाएगा 15% ऑफ 400 है यार, ये 60 हो जाएगा, ये 15% ऑफ 3 45 हो जाएगा, ये कितना जाएगा 15 चौक 60, और 15% ऑफ 250, 15/100, 0 से 0 कटा, 5 दूनी 10 5 या 15, 75/में 2 हो गया ये, ठीक है। अब ये क्या पूछ लिया इसमें, ओल्ड शोरूम, अब टोटल निकालो इसमें से, 3 और 6 9 और 4 13 और 2 15 और 5 20 और 3 23 और 10 33 और 4 37 और 37 लिखवा लग गया पहले, ये कितना है 2.5 और 3.5, कितना आएगा 3 2 5 1 6 और 4.5, 6 4 10 10.5, मतलब 10 है 1/2, तो 20 और 21/2 आ गया, तो 74 और 21 95 अपन में 2, ये टोटल है हमारे पास, किसी से कट ही नहीं रहा है तो यार, 95/2 टोटल है, ठीक है। और ये कितने हैं हमारे पास, जब 95/2 इंटू में 100 है ना, तो 50, ये हो जाएगा 95 इंटू में 50 टोटल है इंटू में 100, और ये कितनी थी हमारे पास 60 और 60 120 40 160 165 प्लस में 75/2, 330 हुई है, 330 और ये 400 405 डिवाइड बाई 2, तो 405 ऊपर आएगा, ठीक है, 2 नीचे आएगा तो 100 हो गया, 0 से 0 कट गया, कट ही नहीं आया तो अलग ही अजीब क्वेश्चन बन गया। सिर्फ सी में पूछिए क्या, 4 और 3 7 और 4 11, सी में तो नहीं पूछोगे यार, 11 और 2 13 सही 1/2, 26 1 27 इंटू में 50,
705 इंटू 100, 2 9 3 27, 9 36, 9 5 45, 3 15, 30 45, तो 3 वाला कर देता हूँ फिर भी यार ऑप्शन में, तुक्का मार के बाद में देखता हूँ सर। CPU फिर आर्टिकल वेस्ट हो गया टाइम। CPU फिर आर्टिकल CPU सोलर प्रॉफिट ऑफ दिस, ये कितना होता है 1/11, 11 से 12 पे। SP कितना है हमारे पास 12/60, 6000 SP है। इफ द आर्टिकल वॉज सोलर डिस्काउंट ऑफ दिस वट इज़ द मार्क प्राइस, तो 1/5 है, 5 से 4, 15/75 था MP। A प्लस बी प्लस सी हमसे पूछा है वैल्यू ऑफ 3ABC। A³ प्लस B³ प्लस C³ कितना है हमारे पास 85 और 90 30 120 और 188 डिवाइड बाई 2 नहीं 18 2 चौका 8, ठीक है। सो हमसे बताना है 3ABC की वैल्यू, तो A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस 3ABC इजिकल टू A प्लस बी प्लस सी 9, A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 81 माइनस 3AB 3 27, ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा 54 और 9 चौक 36, 9 5 45 48, 3ABC की वैल्यू कितना है हमारे पास माइनस का आ रहा है, तो माइनस का वैसे आया 94, 2 और 39, 3 13, कुछ गड़बड़ हुई है मुझसे। A प्लस बी प्लस सी 9 है, ब्रैकेट में A प्लस बी प्लस 3A स्क्वायर A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3AB प्लस BC 78 आएगा यहाँ पे, वही तो मैं सोचूं, लिख लेना चाहिए था फोन में। सो कितना आएगा 3 9 27, तो 3ABC कितना आ गया हमारे पास 14 में 7 के 7 और 8 में 7 हो गया 6। ABC कितना है ये तो पूछा हमसे 67। The price of the article is decreased by 5% every year, increased by 10% in the second year, and again decreased by, ठीक है। If the difference between the price of the article in the first year and the third year is this, okay। 20 से 19, 10 से 11, 5 से 4, 20 5 100, 0, 19 चौक 76, 11 चौक 66, 11 70 और 83, किसकी वैल्यू भी है मैं इसकी वैल्यू दी है, कितनी वैल्यू हो गई 164 की वैल्यू हमारे पास 205 20, हमसे 1000 की वैल्यू पूछी है, कटेगा किससे 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 5 20, 4 एकम 4, 4 3 12, 41 एकम 41, 41 दिया 303, 13 है नहीं ऑप्शन में, तो 41 41 41 दिया 123 होते हैं यार, ये तो क्या गड़बड़ हुई मुझसे 164 ही तो आएगी। 19 चौक 76, पहले डिक्रीज़ हुआ 20 से 19, फिर इंक्रीज़ हुआ 10 से 11, फिर डिक्रीज़ हुआ 20% का, 20 5 100 और 1 0 आएगा। 19 चौक 76, 11 चौक 66, 11 से 10 70 और 6 83। हमसे क्या पूछा है डिफरेंस बिटवीन द आर्टिकल ऑफ फर्स्ट ईयर एंड थर्ड ईयर इज दिस, तो हमसे कहीं इसकी वैल्यू दी भी है नहीं दी। 4 5 20, 4 एकम 4, 4 5 20, नहीं सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, 4 5 20, 4 एकम 4, 4 3 12, यही तो हो गया यार 41 41। मैं समझ गया कुछ हो रहा है इसमें क्वेश्चन में, इसका क्वेश्चन का मतलब है 20 से 19 हुई पहले साल, ठीक है, फिर 10 से 11 हुई, फिर 5 से 4 हुई, ये वाली दी है हमें ये और लास्ट में, तो इसको सेम करो यार, कैसे करो मैं आप सेम 190 करो इसको, ये कितना हो गया 200 हो गया, ठीक है। फर्स्ट सेकंड अगर ये 10 है 19 एकम 19 और 19 एकम 19 और 20, 209 हो गया। अब 5 से 4 हो गए, यहाँ पे 5 के लिए है तो 4 की वैल्यू निकालनी है, 209 डिवाइड बाई 5 इंटू में 4, ठीक है। अब कितना हुआ 4 9 36, 4 दूनी 8 डिवाइड बाई 5, और ये कितना है ये 5 19 5 95 माइनस 836, कितना हो गया 114,
इसकी वैल्यू दी हुई है हमें 205 20 19 के 114 19 के 19 19 8 152 6 कम 6 6 8 48 180 200 की वैल्यू पूछी है क्या? एक की वैल्यू 180 आई। अब एक की वैल्यू 180 तो निकाल दी मैंने। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालो फिर, इंटू में 180। अब ये इसकी वैल्यू है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू बतानी है। 19 5 18 360। मुझे समझ नहीं आया क्या है, 180 लगा दो इसका आंसर। ए माइनस बी वजह, ठीक है, हमसे पूछा ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब 22 32 प्लस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कैसे क्वेश्चन है इतनी लंबी लंबी, 7 मिनट में कैसे होंगे यार ये? द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम्स ऑफ पवन एंड सुनील इज दिस, रेशियो ऑफ द मंथली एक्सपेंडिचर, ठीक है। इनकम 4 3 3 2, ठीक है। सेविंग्स का रेशियो कितना आ जाएगा इसका? ये दी हुई है ना, 4000 और 6000। एंड ऑफ व्हाट इज द सम ऑफ द मंथली इनकम, ठीक है। 4 दूनी 8 और 3 3 9, एक की वैल्यू कितनी है? 2 चौक 8 3 चौक 18 10, तो 10 चौक 10 7 70 आ जाएगा इसका आंसर। फटाफट करता हूँ चलो अपनी स्पीड में। 3 प्रॉफिट शेयर द, ठीक है। एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फंड द रेशियो ऑफ द टाइम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। 9 4 5, सॉरी ये क्या है हमारे पास? प्रॉफिट है ना, 9 10 11 9 4 5, तो इसका एलसीएम कितना जाएगा? 9 4 5 का 9 180, तो 180 से मल्टीप्लाई करो इसको, 20 में 180 आएगा हमारे पास फिर। तो ये कितना आ गया? एक आ गया, तो यही है ना, ये तो एक आ गया। ये कितना है? 5 2 आ गया, 11/5 आ गया। 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 10 5 बजे 25 और 2 11 22, 10 25 और 22। 1/, में दिस 1 आएगा, ये 1 आएगा, प्लस में 1 आएगा। 3 10 से की वैल्यू √3 आएगी, 60 आ जाएगी, ठीक है वैल्यू। ए कैन फिल एंगल 8 आवर्स वाले पी पेन, बी 6 घंटे सी दैट कैन फिट एंगल्स। हमें जल्दी जल्दी पढ़ रहा है क्वेश्चन। ए प्लस बी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 80 8 इसका 24 240, तो ये कितना जाएगा? 24 120 था इसका आंसर। 120 में करूँ अगर इसको, तो ये आ जाएगा 12, ठीक है। ये आ जाएगा 20, ठीक है, 120 और 8 15, ठीक है। ये माइनस का है। ऑल द 4 एक साथ खोले 4 घंटे के लिए, फिर ए और बी को बंद कर दिया, ठीक है। 15 20 इसमें तो देख लो यार, 3 20 23 चौक 92 तो भर चुका है। अब ए प्लस बी बंद हो चुका है। और ये हाउ मेनी आवर्स विल सी, तो सी खाली करेगा इसे। 92 3 चौक 12 किसे करेगा? 4 से कटेगा क्या? 4 23 4 दिया 23 से 1/3, 4 5 20 और 1 21/5 माइनस में 9 और 1 10 1/3 माइनस में 5 1/2 माइनस में कितना हो जाएगा? 12 मल्टीप्लाई करो 4 प्लस में 2 माइनस 1, 4 6 5/12 6 5 30 25 में 12 और 4 40 15 में 12 और 3 15 3 चौक 12 21/5 माइनस 5/4 20 और कितना हो जाएगा हमारे पास? 4 84 माइनस 25 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 59/20। What is the highest average number of students of all the courses? C1, अच्छा इसकी पूछे ना, ऐसे पूछिए सारी। 5 11 निकाल ही लो इसको। 5 11 और 5 16 और 3 19 और 6 और 5 11 6 17 और ये 2, ठीक है। C1 तो है नहीं यार यहाँ पे, निकाले क्यों मैंने? 8 और 16 और 1 17 और 2 19 और 2 और 7 9 और 5 14 से 20, 2 और 1 3 309, फिर इसका 2 6 और 8 14 और 5 19 और 3 और 8 11 5 16 7 23 और 2 और 1 3, ठीक है। फिर इसका 6 और 2 8 और 5 13, 3 और 7 10 5 15 और 7 22, 2 और 1 3, 6 और 9 15 और 9 24, 4 और 7 11 6 17 6 23, 2 और 1 3। हमसे पूछा ये सबसे ज़्यादा किसका है? इसका।
कौन सा ये थर्ड पे कौन है, C3 है सबसे ज़्यादा। टोटल नंबर ऑफ फैकल्टीज इन एफ की वैल्यू कितनी, 18 की वैल्यू है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 डिग्री की वैल्यू है ये तो। टोटल नंबर ऑफ मेल फैकल्टीज इन स्कूल, और ये क्या है, परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन टोटल मेल फैकल्टीज है ये, तो ये मेल है ये। ठीक है, टोटल फैकल्टीज कितनी है, 1820, द फीमेल फैकल्टीज है FR वोट परसेंटेज। ठीक है, ये सिर्फ मेल की है, तो 18% की वैल्यू है हमारे पास, कितनी आ जाएगी, 18 चौक 72, 18 अठे 144, 7 151। सो अगर ये फीमेल है तो 1820 में से करो 8 0, और ये कितना हो जाएगा 308, कितना फीमेल है, 308 बची फीमेल। मोर और लेस देन द मेल फैकल्टीज इन बी में मेल वैकेंसी कितने हैं, 84 दूनी, 20% निकालेगा इसका, 84 दूनी 168, इससे कितने ज़्यादा है ये 0 14 अपॉन में 168 इंटू में 100, 7 24 7 168 होते हैं यार वैसे तो, 4 16, 4 दूनी 8 और 4 25, और कितने जाएगा ये 2 21 2 70 25 175, 21 21 7 121 नहीं में 189, 21 8 168, और 7 बचा 21 तिया 63, 83% समथिंग आ रहे हैं, तो गड़बड़ हुई है मुझसे कुछ, 81 समथिंग कर देता हूँ अभी के लिए, गड़बड़ कर दी मैं, तो नहीं करनी चाहिए गड़बड़। इतना क्वेश्चन छूट गया सारे का सारा। एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, फॉर द स्टूडेंट्स इंक्लूडेड द एवरेज वेट एग्जाम दिस, करने को तो सारे क्वेश्चन हो जाए अभी यार, इतने कम टाइम में कैसे होंगे ये। एक्स वाई जेड एंड एक्स इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड एंड एक्स एट वाई मीट एट के वाई के जेड इसको 112 हमसे पूछा है, ये पूछा है 90 माइनस प्लस में हाफ ऑफ ए इसको 112 है हमारे पास, कितना जाएगा 12 दिन 24 आ जाएगा की वैल्यू है नहीं, ऑप्शन में नहीं है, तो ये आ जाएगा माइनस है क्या ये 90 माइनस हाफ ऑफ ए, सो कितना आएगा ये, प्लस ही आना चाहिए यार, अगर ये माइनस प्लस ही तो होगा, 22 दूनी 44 आएगा ना, मैं क्या कर रहा हूँ, मेडेलिक का क्यूब है, क्यूब 44 32 36 ऑफ रेडियस इज 5 4/3 5 आर क्यूब 12 कटी मेरा है तो 12 36 मेरा हो गया दिमाग खराब। इसको सारा भी सॉल्व करूँगा टाइम के बंद करके, ठीक है, ये सारे इजी क्वेश्चन है, सबमिट करो। मैंने शुरू में टाइम वेस्ट कर दिया ना इसमें, मैं इसको और कर देता यार जल्दी से, लेकिन कोई बात नहीं, हम सारे सॉल्व करेंगे इसके क्वेश्चन, ठीक है। मैंने शुरू में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया समझाने में, लेकिन हम वैसे नहीं करेंगे। द एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट्स इन क्लास इज़ 38, ठीक है। सो एवरेज कितनी है हमारे पास, सम स्टूडेंट्स एन की एवरेज कितनी है 38 एंड 4 न्यू स्टूडेंट्स आर इंक्लूडेड, एन प्लस 4 की कितनी आ जाएगी हमारे पास, एवरेज वेट बिकम 39.5, 1.5 ऐड हो गए और यहाँ से 4 स्टूडेंट्स और आ गए, तो 4 5 20 4 9 36 और 2 38, 4 3 12 और 3 15, 158 तो इनका आया, प्लस में कितना आ जाएगा ये 1.5 एन इजिकल टू इनका सम कितना है हमारे पास, ये 2 6 8 और 2 10 और 6 16 और 5 3 8 का 13 और 4 17, ठीक है। तो 1.5 एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 58, कितना है 18, एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12। सो हमसे पूछा है टोटल नंबर स्टूडेंट्स इन क्लास इंक्लूडिंग 4 न्यू स्टूडेंट्स, तो 12 और 4 16 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास ठीक है। देखो मैं शुरू से दिखाऊँ ना, मैंने टाइम वेस्ट किसमें किया है, इसमें छोड़ो, इसमें भी ठीक था, इसमें तो 1 मिनट तो इसमें वेस्ट करा है मैंने, ठीक है, इसमें वेस्ट करा है मैंने टाइम, ये 3 मिनट में मेरे पास 7 के 7 क्वेश्चन में कर देता अगर इसमें टाइम वेस्ट नहीं करता तो। मेटेलिक सॉलिड, ठीक है, 44 इंटू में 32 इंटू में 36, अगर मैं रीअटेम्प्ट करके दे रहा होता ना, मुझे पता था इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा, तो मेरे कहाँ गया क्वेश्चन ये रहा, तो इसको मैं करता ही नहीं जानबूझ के, और मैं सारे के सारे क्वेश्चन करके दिखा सकता हूँ। एंड कन्वर्टेड इनटू सम नंबर ऑफ स्फीयर्स 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। सो इसको सोल्व करो, 12 3 36 और
7 से कटेगा ही नहीं कुछ भी, ये तो। और 22 से कटेगा, 22 दूनी 44, 2 दूनी 4, 3 चौक 12 और 4 8 32, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 2 से 2 कट गया, 7 आ गया हमारे पास आंसर। कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। The mean of ages of 9 children of a joint family is 14. The ages of the grandfather and the grandmother are this. Find the mean of the ages of the children and grandparents जो भी है। So इन 14 में 126 प्लस में 1 और 7 8 और 6 और 7 13, 14 13 और 13 26 सम हो गया। 11 की होगी 8 दिन में 1144। इतना लल्लू पेपर था ये आगे। इनको मैं इजीली कर देता उस क्वेश्चन को नहीं टच करता तो। ए बी सी और इसका ये आ गया तो ए बी की वैल्यू है, बी सी की वैल्यू है, तो हमसे क्यू आर की वैल्यू पूछे। देखो ए बी है और क्यू आर पूछे, तो बी सी और क्यू आर हमारे पास रिलेट होंगे। तो इसका एरिया का हमारे पास अंडर रूट लो 2 और ये 5। अब बी सी कितनी है, इसमें 8 है, ठीक है। हमसे क्यू आर पूछा एक्स है, सो कितना आ जाएगा 2 चौका 8 4 5 20 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु डिड नॉट क्वालिफाई इन अ बैंक के 20% ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइंग, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली what परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट हु डिड नॉट क्वालिफाई इन बैंक आई में देखो। अब इसको डायरेक्ट निकालने की वजह आपको क्या करना है कि 80% के का और आई का पूछा है, तो कितने क्वालिफाई नहीं करे 80%। इसको अभी परसेंटेज में रहने दो, 80 इंटू में 980 अपॉन में इसका करोगे तो 74 इंटू में 2200, ठीक है। और हमसे यही पूछा है इंटू में 100, ये हमारे पास आंसर पूछा है। अब इसमें देखो कट तो रहा नहीं है कुछ भी, कैसे निकालो, अप्रोक्सीमेटली पूछ लिया ना तभी तो, ठीक है। 0 से 0 काट दो यहाँ से, यही कर सकते हैं अभी तो। अप्रोक्सीमेट में तो कितना गंदा क्वेश्चन पूछ लिया। ये 37 और ये कितना हो जाएगा 40, 11 20 100 ऊपर बचेगा कितना 0 0 2 8 16, दोनों में 18 और 1 19 अपन में 37 इंटू में 11, ठीक है। 11 से कर लो पहले, 11 दूनी 22 और सॉरी 11 कम 11 8 बचा, 11 7 70, 9 बचा, 11 8 88, 9 बचा, 11 दूनी 22 अप्रोक्सीमेटली करो उसको, ठीक है। 40 पंजे 200 और 37 पंजे तो ज़्यादा हो जाएगा, नहीं 37 पंजे जाएगा ये, 37 पंजे कितना हो जाएगा 5 से 35, 5 से 15 और 3 18 है, ज़्यादा हो गया तो 40 चौक जाएगा ये। अब देखो 40 में भी है 50, मेरे को जहाँ तक लग रहा है 48 आंसर होने वाला है इसका, क्योंकि उसके आसपास दिख रहा है मुझे। 4 7 8 कितने से कर रहा है, 4 से 4 7 28, 4 के 12 और 2 14, बचा कितना हमारे पास 30, ठीक है। अब इसको 8 से करो 8 से 56, 8 से 24 और 5 29 आ गया 48 समथिंग अप्रोक्सीमेट। तो मैं तुम्हें कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ अभी कैसे करनी है 10, और इतने लिमिट टाइम लिमिट में भले ही नहीं हो पाता पेपर ये, और वो सिर्फ इस क्वेश्चन की वजह से था, 5वें क्वेश्चन की वजह से। लेकिन इस टेस्ट में क्या सिखाने की कोशिश करी थी कि आपको स्किप करना है, और मैंने भी नहीं करा क्योंकि मैं तो सिखा रहा हूँ आपको। अगर मैं अटेम्प्ट कर रहा होता सिर्फ बिना वीडियो बनाए क्वेश्चन जो भी मॉक टेस्ट है, तो मैं डेफिनेटली उसे स्किप कर देता। लेकिन मेरी कोशिश क्या रहती है कि आपको सारे के सारे वन गो में सोल्व कराने की, ठीक है। सो अगर मैं अपने हिसाब से सेल्फिशनेस के साथ अगर दूँ मैं एग्ज़ाम, वैसे तो मैं स्किप करता हूँ मोस्टली, लेकिन इस वाले मॉक टेस्ट में मैंने सोचा कि एक साथ ही कर देता हूँ, और वो फंस गया मैं फालतू में। tan थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू एक्स, हमसे इसकी वैल्यू पूछी है। तो अगर इसका स्क्वायर कर दो दोनों तरफ तो कितना आएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, tan स्क्वायर थीटा प्लस में कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 25 माइनस में 2 23, ठीक है। सो अब क्या करें इसका, अगर ये इसको सोल्व करूँ मैं यहाँ से 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा होती है इसकी वैल्यू, और ये होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको मैं सोल्व करूँ तो पहले इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर हुआ है, साइन अपन में कोस, कोस अपन में साइन, सो कोस 1 अपॉन में आएगा ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आएगा 23। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 अपॉन में 23, यहाँ पे पुट कर दो 1 - 3 अपन में 23 अपन में 1 - 2 अपन में 23, 23 और -3 20 आएगा ऊपर, 23 - 2 21 आएगा हमारे पास आंसर आ गया। 20 अपन में 21 जो कि ऑप्शन में ही है, गड़बड़ कर दी कुछ, 21 आएगा, नीचे है ही नहीं ऑप्शन में। 5 बजे 25 ये तो होएगा। tan थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कोट थीटा आएगा 2,
तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर, तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 23 ही बचेगा। सही है यहाँ तक तो, गड़बड़ कहाँ हो रही है। और टेन स्क्वायर थीटा अगर ये साइन स्क्वायर अपन में कोस स्क्वायर अपन में साइन स्क्वायर, ये भी ठीक है, ऊपर आएगा 1, ये भी ठीक है यहाँ तक। इक्वल टू 23 है ये, तो इसकी वैल्यू है 1 में 23। अब यहाँ पे पुट करी मैंने 23, ये क्या है, डिवाइड है, तो ये यहाँ पे गड़बड़ करिएगा मैंने कुछ। साइन की 6 और कोस की पावर 6, तो यही होता है 1 - 3, और ये होगा 1 - 2, तो 23 है -3, 20 और नीचे आएगा 23 - 2 21। गड़बड़ कहाँ हो रही है मेरी, गड़बड़ कहाँ हो रही है, समझ नहीं आ रहा मुझे। देख लेता हूँ और क्या करें इसका। 1 - 3 यही तो था, और 1 - 2 था, 25 आ रहा था क्या ये। अच्छा, मैं डायरेक्टली भी ले सकता था इसको, लेकिन इससे गलत क्यों हुआ है, तो फ्लो हो गया एक तरीके से इसमें। अगर मैं स्क्वायर करके करता हूँ इसका, देखो मैं स्क्वायर करके करता हूँ दोबारा से ये वाला स्टेप, ठीक है, ये जो ड्रॉबैक निकल जाएगा इसका, टेन स्क्वायर थीटा प्लस में कोट स्क्वायर थीटा प्लस में 2 टेन थीटा इंटू में कोट थीटा इक्वल टू 25। यहाँ तक ठीक है। अब ये तो हो गया 1, ये बचा यहाँ पे 23। अब जब ये है यहाँ पे, अच्छा ये अब यहाँ पे है ना, तो देखो क्या हो जाएगा, ये देखता हूँ, मेरे को मैं खुद भी देख लूँ क्या होगा। साइन स्क्वायर अपन में कोस स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर अपन में साइन स्क्वायर, तो नीचे तो आ जाएगा कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, तो ये साइन 4 बन जाएगा, तभी गड़बड़ होगी मेरी। तो हमें क्या करना है इसको, देखो दोबारा बताता हूँ मैं इसको ऐसे ही रहने दो। तो ऐसे ही रहने दो, साइन अपन में कोस, साइन एक्स अपन में कोस एक्स प्लस में कोस एक्स अपन में साइन एक्स इज इक्वल टू 5। तो एक साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर हो गया, तो 1 अपॉन में कोस एक्स इंटू में साइन एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 5। तो इसकी वैल्यू कितनी है 1/5। तो यहाँ से क्या निकाला था 1 - 3 इंटू में 1/25, एंड यहाँ पे कितना आया था 1 - 2 अपॉन में 25। तो यहाँ से आया था आंसर 25 - 3 22, 25 - 2 23। ठीक है, समझ गए। In triangle, in the given AB is a tangent, the circle AC is equal to BC is equal to 9, AC is equal to BC is equal to 9, CD is equal to 7, CD is equal to 7 है हमारे पास। सो हमसे पूछा गया AD की वैल्यू पूछी है, कैसे बताऊँ अभी मैं, कुछ और तो दिया ही नहीं है इसमें। अगर ये 9 है, ये थीटा है, ठीक है, ये भी थीटा हुआ, तो ये हो गया 2 थीटा। अगर ये 2 थीटा है, इसके अलावा कुछ दिया हुआ है, ए भी टेंजेंट है, उससे कुछ मतलब ही नहीं हुआ यहाँ पे तो अभी तक। दो मिनट के लिए इसको क्वेश्चन को भी स्किप कर दो, ये देखते हैं। इफ ए, एक थर्ड क्वेश्चन कुछ रह गया ना, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बाद में। ए इन्वेस्ट ₹10,000 फॉर 3 years at the center in rate of interest. At the end of the second year, it amounts to this. Calculate the rate of interest per annum in compounded annually. ठीक है, तो इससे कुछ मतलब ही नहीं है 3 साल के लिए, 2 साल में इतना हो गया ना, ये 10,000 से 11,664। अब इसमें परसेंट पॉइंट में दे दिया रे, सो उसको काटो, फिर काटो कैसे अब इसको मैं, 2 साल में 4 25, 4 दूनी 8, 4 9 36, 4 1 4, 4 6 24, 4 से जुड़ा जाएगा 625, 4 से 28, 4 दूनी 8, 4 9 36, 8% आ गया डायरेक्टली यार, 25 का स्क्वायर से 27 का स्क्वायर, सो 25 से 27 हुआ 1 साल में, 2/25 इंटू में 100, 8% आ गया डायरेक्टली। ठीक है, 2500 भी हो गया। अब 2400 बचा, 2300 बचा, एक और एक 5वां बचा,
24 का करते हैं हम, जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा। इन द गिवन फिर ए बी इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, ये क्या है फिर, ए सी इज इक्वल बी सी है। इस ट्रायंगल में कुछ यूज़ हो रहा है क्या इस चीज़ का, वो समझ नहीं आ रहा मुझे अभी। टेंजेंट का भी यूज़ नहीं हो रहा कुछ। अच्छा, एक चीज़ समझ तो आई है मुझे कि देखो ये क्या है, ए बी निकल जाएगा यहाँ से, ए डी पूछे लेकिन हमें तो ये क्या हुआ, ए सी इज इक्वल बी सी, ए सी कितना 9, बी सी इज इक्वल 9 है, सी डी इज इक्वल 7 है। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू में बी डी, ये प्रॉपर्टी पता है हमें तो बस। तो ये कितना आ जाएगा, बी सी कितना है 9 इंटू में बी डी कितना है 9 और 7 16। तो ए बी कितना आ गया मेरे पास, 3 चौक 12, ये आ गया 12। अब इसका यूज़ क्या करूँ मैं, 9 और 7 16। ठीक है, अगर ये 90 है, ये 90 होना चाहिए। अगर ये हमें डायमीटर देना चाहिए था, डायमीटर नहीं भी दिया, चलो मान लिया। तो 12 16, 4 3 12, 4 चौक 16, ऐसे नहीं है, यहाँ तक तो निकाल लिया, चलो ठीक है, ठीक है ना, यहाँ तक समझ गए यहाँ तक। तो अब इसमें कोस थीटा लगा देता हूँ, थीटा ये मान लो इस वाले ट्रायंगल और इस वाले में वैसे करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। सो कोस थीटा लगाओ इसमें। कई बार पूछते रहते हैं लोग, यार क्या कोस थीटा नहीं पता उन्हें, मैं बताता हूँ वो कोस थीटा क्या है। अगर कोस थीटा यहाँ पे लगाना है कोस बी, सो ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर अपॉन में सॉरी माइनस में 2, सॉरी माइनस में क्या है ए सी स्क्वायर अपॉन में 2 ए बी इंटू में बी सी। कैसे समझ आए, कोस बी की वैल्यू जो भी इसकी साइड वाली साइड्स हैं उनका स्क्वायर का सम माइनस में सामने वाली साइड का स्क्वायर अपॉन में 2 साइड वाली स्क्वायर साइड्स का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, समझ गए। अब इसको अप्लाई करो कोस बी में, पहले वाले ट्रायंगल में इसमें। सो इसमें अप्लाई करोगे तो कितना है 144 प्लस में 81 माइनस में 81 अपॉन में 12 में 108 इंटू में 2। ऐसे अब पूरे वाले में करो, इसको x मान लो। सो 144 प्लस में 16 का स्क्वायर 256 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में 16 इंटू में 12। ठीक है यहाँ तक। सो 2 से 2 काट दो, 12 में 108 कट गया। अब ये बचे हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करो यार, ये भी कट गया। 16 चौक 64, 16 चौक 64 और 70, 16 कम 16 7 23। ठीक है, सो 2304 आ गया ये। और यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास, 6 और 4 सॉरी कितना आ जाएगा 300 400, 4 में 36, सो माइनस में 9x स्क्वायर। सो 9x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, इसमें से माइनस करो अब। 10 में 4 गया 6, 9 में 0 और 5 में से 3 गया 2 1, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 9 चौक 36। एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12। ठीक है, तो करना था क्या क्वेश्चन ऐसे ही है, समझ आया। कुछ को लग रहा हो मैंने देखा होगा, ये मेरा खुद का ही मेथड, खुद का तो क्या, लेकिन ये मेरा बेसिक से मेरे को यही बात आता था इसमें करना। हम देखते हैं इन्होंने कैसे करा कि बी सी इक्वल 9। ठीक है, थीटा थीटा ये भी कर दिया। तो ये थीटा कैसे, अच्छा ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगाई उन्होंने, ये भी थीटा हो गया, ये 2 थीटा है। उससे क्या करूँ मैं अभी, ये तो 9 अब 12 निकाल लिया इन्होंने। ठीक है, ए बी इक्वल 12, तो ए सी इक्वल बी सी 9 दिया हुआ है एंड सी ए बी ये थीटा हो गया। ठीक है, सी ए बी एंड ए डी सी, सी ए बी एंड ए डी सी ये थीटा है हमारे पास बाय ट्रिपल ए थ्योरम। ट्रिपल ए कौन सी हुई है, ये थीटा तो ये भी थीटा हुआ ना, और ये थीटा तो ये थीटा हुआ, तो ये सारे थीटा थीटा ही हो गए। लेकिन ये किसके बराबर है फिर, समझ तो नहीं आया मुझे। ए बी अपॉन में बी डी, ए बी अपॉन में बी डी। अच्छा पूरे वाले ट्रायंगल लिए इन्होंने, देखो ये वाले ट्रायंगल और ये पूरे वाले ट्रायंगल लिया है। जैसे भी गया इन्होंने मुझे इससे बेटर सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये भी हो गया। अब ये बचा थर्ड क्वेश्चन और ये फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन तो क्या कहना चाहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। डिफेक्टिव का सोल्व तो निकाल ली थी हमने 2016 16 में ही तो थी सारी। तो सी ड्यूरिंग 2016 इसको 25, 2.5 कहाँ है, है क्या ये। कार सोल्ड बाय द ऑल द शोरूम्स इन अप्रैल, अप्रैल दिया था क्या हमें,
अप्रैल पूछा था यार हमसे, मैं फालतू में निकाले जा रहा हूँ 3 मिनट वेस्ट करके। जल्दी क्वेश्चन ले लो। ये क्वेश्चन मुश्किल था, ये देख लेते हैं, टाइम वेस्ट कर जाएगा मैंने। ये मुश्किल था सही में क्वेश्चन। साइन स्क्वायर 1/x इज इक्वल दिस। इनवर्स का क्वेश्चन पूछते हैं ना तो। साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल दिस। अल्फा माइनस बीटा ये आ गया मेरे पास, और ये भी आ गया मेरे पास ये। सो हमसे पूछा था tan स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था पहले, तो मल्टीप्लाई करा, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। फिर उसके बाद क्या करें इन्होंने आरामियों ने, तो कितना आ जाएगा ये, साइन स्क्वायर साइन इनवर्स ये निकाल दिया, फिर ये भी साइन इनवर्स में कर दिया इन्होंने। तो ये हो गया 2 साइन इनवर्स ये और साइन इनवर्स ये माइनस स्क्वायर नहीं हो जाएगा ये 2 क्यों कर दिया इन्होंने, तो वाई स्क्वायर होना चाहिए था ना, ये 2y क्यों हुआ। साइन इनवर्स ए इंटू में साइन इनवर्स ए, 2 साइन इनवर्स होता है जैसे मैं देख रहा हूँ पहली बार। प्लस थोड़ा बीच में, टू कैसे हुआ यार, ये पावर है तो। समझ नहीं आया मुझे, अगर ये ऐसे है इसके हिसाब से तो मुझे समझ आ गया क्वेश्चन क्या है। 2 साइन इनवर्स दिस कर दिस 2 tan इंटू में, चलो ये फॉर्मूला लगा दिया इसका tan टू थीटा का, तो 2 tan, अच्छा इसमें वैल्यू पुट करी, साइन इनवर्स इन फॉर्म में tan इनवर्स, तो ये tan इनवर्स भी बना दिया। ठीक है, 2 tan, ठीक है ये भी ठीक है। tan और tan इनवर्स कट गए, फिर सारी वैल्यू हो गए, समझ गया। क्वेश्चन नहीं रिलेवेंट है भाई, ये समझ तो गया मैं, लेकिन कोई बात नहीं। देखो यार इसमें अब ये ज़्यादा ही कम मार्क्स लग रहे हैं मुझे भी, तो इसमें एटलीस्ट अगर मैं 2 क्वेश्चन वेस्ट नहीं करता उसमें टाइम, एटलीस्ट 35 to 40 तो ईजिली मैं बना देता है इसमें। बस इसमें नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स की कमी थी एक तरीके से, बाकी कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। यानी जो 50 लेकर आया है ना निखिल साहू भाई, जितने भी 50 वाले हैं यहाँ पे, तो ये री अटैम्प्ट वाले ही हैं, वरना आ नहीं सकते इसमें। सो कुल मिला के मार्क्स में मत जाना, सोल्यूशन मैंने करा दिए इसके सारे के सारे, क्योंकि टाइम कम था इसमें। एंड इसके अलावा एक और चीज़ कि इसमें मैंने 2 मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर दिया और 12 बज चुके हैं अभी, एंड मैं चाहूँ तो तीसरा भी कर सकता हूँ अटैम्प्ट, लेकिन वो एक आज के लिए ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ गए, मेरे को सुबह ऑफिस भी जाना है यार। तो ये 2 मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करे हैं मैंने आज। ठीक है, पहले वाले में एक सिली मिस्टेक करी इस वाले में, और दूसरे वाले में टाइम वेस्ट करा मैंने। तो क्या सीखना है आपको दोनों से, इसमें स्किप कैसे करते हैं क्वेश्चन, इसमें सिली मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करना है वो सीखी हमने। ठीक है, तो सीखते हुए चलना है, जो मैं सिखा रहा हूँ वो समझना अच्छे से, तभी। अब देखो इसमें मैंने स्किप नहीं किया वो क्वेश्चन, अगर मैं स्किप करता उस क्वेश्चन को मैं 40 तक इजीली स्कोर को ले जाता जितनी मेरी स्पीड है, लेकिन मैं उस क्वेश्चन को समझाने लग गया फालतू, मैंने उसको रीड ही गलत किया मैंने। तो प्रॉब्लम कहाँ हुई, रीड करने में। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन ढंग से रीड करना है, एंड उसके बाद क्वेश्चन को अटैम्प्ट करोगे तो इजीली टाइम बच जाएगा आपका। ठीक है, बस ये 2 चीज़ें सीखनी थी इसमें, एंड जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू। इसके लिए एक और चीज़ बची हुई है क्या, कि वैसे तो पेड प्रमोशन नहीं कर रहा मैं, ये किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये सारे के सारे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे टेक्स्ट बुक में। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का पास ख़त्म हो गया है तो डेफिनेटली जाके परचेज़ कर सकते हो। मेरा कोड यूज़ कर देना SSS10, तो आपको एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं बताता हूँ तुम्हें, कि अगर मेरा कोड यूज़ करो या फिर किसी भी बंदे का यूज़ करो, उससे कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ता, वैसे भी आपको 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। बस ये फ़र्क होता है कि अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो या फिर मुझसे जुड़े हो, तो बस मेरा नाम उसमें आगे चला जाएगा, और कुछ भी, चाहे आप डिस्काउंट यूज़ करो या ना करो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये है कि सपोर्ट एज अ सपोर्ट सिस्टम आएगा। तो अगर आप डेफिनेटली सपोर्ट करना चाहते हो, अगर परचेज़ करना चाहते हो तो खरीद सकते हो, ऐसा नहीं है, कंपल्शन नहीं है। ठीक है, तो बस इतना सब मुझे बताना था। एंड इसके अलावा जो भी डाउट्स हो मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड नाइट।